हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और चलिए देखते हैं कि आज का मार्केट में क्या हुआ, क्या कहानी रही, किस तरीके से हमें ट्रेड करना रहेगा और हमारी आगे की क्या स्ट्रैटेजी होगी। उस पे हम लोग ज़रा काम करते हैं। देखिए, एक चीज़ सिंपली समझ लीजिए, वो ये है कि हमारे कुछ रूल्स होते हैं, हमको उस पे काम करना है। और नहीं करेंगे तो हमारे लिए क्या है, दिक्कत है। सिंपल समझिए, कल मैंने आपको बोला था, मतलब परसों भी मैंने आपको बोला था कि कल ट्रेड मत करिएगा इस रेंज में। कल भी वीडियो में बोला था कि इस रेंज के अंदर आज ट्रेड मत करिएगा। हालांकि आज इसमें कंफर्मेशन भी मिली, ट्रेड भी मिली, बट फिर भी नो ट्रेड मतलब नो ट्रेड है। या फिर अगर मार्केट की समझ है थोड़ा बहुत तो रिस्क उठा सकते हैं, देन उठाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और रेंज टूटेगा तब हमें एक मूव मिलेगा, ये भी हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ से टूटता है या ऊपर टूटता है तो हमें एक बाइंग या सेलिंग ट्रेड जो है मिलेगी। एंड रिजल्ट आपके सामने है। कितनी बड़ी बाइंग सेलिंग, मतलब सॉरी सेलिंग हमको यहाँ पर निफ्टी में मिली है। अब कैसे इसको हमको यूज कैसे करना था, समझिए। देखिए, हुआ क्या है कि सबसे पहले जो है ये मार्केट जो है यहाँ से आकर के यहाँ से ऊपर गया है, फिर रिट्रेस किया, क्योंकि हमारा इस जोन के अंदर नो ट्रेड का सीन था। तो ये जो हैमर बना, जिसके हाई ब्रेक होने के बाद यहाँ से बाइंग एंट्री हुई है और यहाँ तक 40 रुपए का मूव भी मिला, लेकिन हमने फिर भी बाय नहीं किया है, क्योंकि रूल था कि हम नहीं करेंगे, इसके जो ने मना किया था मैंने। ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ, ये मार्केट आया, ब्रेकडाउन दिया, रिटेस्ट किया, सीधा भागा। तो ब्रेक डाउन एंड रिटेस्ट में हमारी एंट्री पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर का डाल देंगे। लगभग 20 रुपए का स्टॉप लॉस पड़ रहा है यहाँ पर। 20 से कम का ही बढ़ रहा है, 15 रुपए का ही स्टॉप लॉस यहाँ पर हम डालेंगे मिनिमम। ठीक है, 15 से कम का तो वैसे भी नहीं रखेंगे, क्योंकि फिर वो निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं भाई, ये भी तो हमको ध्यान रखना है। 15 रुपए तक का स्टॉप लॉस हम आसानी से यहाँ तक का डाल देंगे और एंट्री ले लेंगे। मिनिमम जो हमारा टारगेट हम रखते हैं, पहले 40 रुपए तक का रखते हैं। तो 40 रुपए के हिसाब से देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पर लगभग 40 आ रहा है। अब यहाँ तक 40 आ रहा है तो और गिर रहा है, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव है। यहाँ तक में लगभग हमको 50-55 रुपए का मूवमेंट मिल रहा है, और वो भी 15 रुपए के टारगेट पे, स्टॉप लॉस पे 15 रुपए के। सिंपली एग्जिट मार दीजिए। एक बहुत ही क्लियर और अच्छा ट्रेड मिला, क्योंकि शार्प गिरावट है तो यहाँ पे प्रीमियम बढ़ोतरी भी खूब हुई है। अच्छा मूवमेंट हमको कैप्चर हुआ है यहाँ पे। ठीक है। अब यही होता है। अब पता है, मैं आप लोगों को साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बात बताना चाहूंगा। साइकोलॉजी के बारे में मैं ये बात करना चाहूंगा कि क्या होता है कि आप लोग एक ट्रेड करते हो, लॉस हुआ, दूसरा किया, लॉस हुआ, तीसरी ट्रेड में आपकी हिम्मत नहीं होती, जबकि तीसरी ट्रेड में हमको एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। आप लोग कहते हैं कि जब हम ट्रेड करते हैं तभी लॉस होना होता है क्या? जब हम ट्रेड नहीं करते हैं तब तो बहुत अच्छा मार्केट निकल जाता है, ऐसा है वैसा है। बट रियलिटी पता है क्या होती है? आप लोगों को पता नहीं होता कि कहाँ पर हमको ट्रेड को ना करना है। जैसे कल परसों का जो मार्केट था, वहां पर हमको जो है ट्रेड को ना कहना था, हमें ट्रेड ही नहीं करनी थी। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, इस जोन में, इस जोन में ट्रेड नहीं थे, लेकिन ये जोन जैसे ही टूटता है, मैंने पचासों बार बताया है और लिखने को भी बोला है, लेकिन पता है मुझे किसी के पास लिखा नहीं होगा कि भैया जब जोन में चलता है निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको तोड़ता है तो हमें ये ट्रेड अच्छा मिलता है। अब ये एक बड़ा सा जो डे टाइम फ्रेम का बना हुआ है, इसको जब इस दिन ऊपर की तरफ तोड़ेगा ना 850 के ऊपर, हमें सुपर्ब ट्रेड मिलेगा। छठ से 300 पॉइंट इन हो जाएंगे। ठीक है, 300 पॉइंट इन होने का मतलब 15,000 रुपए, अगर एक लॉट हमने उठा लिया तो मिनिमम 15,000, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यही होता है कि हमको समझने की जरूरत है। अगर हम इतना सोच विचार के चलेंगे तभी काम होगा। अगर हम अंधा ट्रेड करेंगे कि जैसे एक कोई पेड़ है, उस पर सीधा फेंकते जा रहे हैं हम, जो कुछ मारते जा रहे हैं उस पे ईंट पत्थर की, कोई ना कोई फल गिर जाएगा, तो ऐसे काम मार्केट में नहीं चलता। यहाँ पर आपको सोच समझ करके काम करना होगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस दिन नहीं करना, कब करना, कहाँ पर करना, नहीं करना, तभी काम होगा। ठीक है, रोज मार्केट करके मत करिए। अब आपने, जिसने कल लॉस किया, परसों लॉस कर दिया, उसकी आज हिम्मत ही नहीं हुई होगी कि देखो लेवल टूट रहा है, चलो ट्रेड करें। और यही में एक पॉइंट है जहां पर दिक्कत है। अगर उसने कल और परसों थोड़ा कंट्रोल कर लिया और आज ब्रेकडाउन मिला, तो वो ट्रेड करेगा, प्रॉफिट बनेगा। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हो सकता है यहाँ से लोग सेल करते हुए पलट के स्टॉप लॉस दे देता, बट ट्रेड सही था ना। उसके बाद इसके अंदर आ जाता नो ट्रेड, बट बाल फिर से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट इस रेंज दे देता, या फिर ब्रेकआउट नीचे की तरफ दे देता, तो हमें फिर से ट्रेड मिल जाता। कोई बड़ी बात थी नहीं थी। और जब एक फेल हुआ, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ये वाला फेल हो जाता, मान लीजिए आज की डेट में अगर ये फेल हो जाता, ये ऊपर देता जाके या दोबारा नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता, हमें ट्रेड तब मिल जाता ना, दूसरा ही ट्रेड होता, लेकिन प्रॉफिट हो जाता। बट अगर हम पहले से मुंह जला के बैठे हुए, तो हम छाछ भी फूक फूक कर पीते।
बट हम पहले से ही मुंह क्यों जलाएं, हमें पता होना चाहिए ना कि अगर दूध गर्म है तो उसको उस तरीके से डील करना है। यही चीज आप समझिए, साइकोलॉजी का एक पॉइंट ही। दूसरा, पैसा बहुत हिट करता है। अगर आप कंटिन्यू 2-3 बार लॉस कर लेंगे तो चौथी बार अच्छी ट्रेड आप ढूंढ मतलब उसको क्या करेंगे, मिस कर ही देंगे, आप छोड़ देंगे, बोलेंगे अरे अरे इसमें भी लॉस हो जाएगा, जबकि चौथी ट्रेड आपको बहुत अच्छे से प्रॉफिट दे जाएगी। क्यों? क्योंकि उससे पहले आपने लॉस किया हुआ है। तो हमेशा जब आप ट्रेड करते हैं तो कोशिश करिए आपका पैसा बेकार में ना जाए, क्योंकि एक बार पैसा आपका कई बार लॉस में चला जाता है, फिर आपकी हिम्मत नहीं होती सही ट्रेड में भी ट्रेड लेने की, और वो अपॉर्चुनिटी आपसे मिस होती है तो आपको खुद पे गुस्सा आता है, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी सब हो जाता है कि महीने भर से लगे हैं कुछ कर नहीं पा रहे हैं। 3 ट्रेड करते हैं प्रॉफिट, एक ही ट्रेड में 3 ट्रेड का प्रॉफिट का सारा चला जाता है, यही रीजन होता है। तो हमको क्या करना है, इतना सब सोच समझ के चलना और प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करिए। और आप लोगों के चार्ट्स वगैरह बहुत कम आ रहे हैं, चाहे वो 113 बैच हो, 14 बैच हो, 15 बैच हो, कोई भी हो, बहुत कम आ रहे हैं, प्लीज़ उसको सुधारिए। चार्ट वगैरह दीजिए, प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन पूछिए, जितने हो सकते हैं उतने क्वेश्चन पूछिए, रिजल्ट मिलेगा, रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में हम आते हैं तो देखो, सबसे पहले बात तो बैंक निफ्टी में मैंने कोई सजेशन नहीं दिया था, कोई लेवल या कुछ भी नहीं था। कोई ट्रेड है नहीं है, सिंपली नो लेवल नो ट्रेड, कितना गिर जाए कुछ भी हो जाए। बैंक निफ्टी में था, यस बैंक निफ्टी में ये लेवल है। 5 मिनट आगे देखते हैं कि क्या ट्रेड बना। तो हम 5 मिनट से यहाँ पे क्या चेक कर पा रहे हैं कि ये देखो सीधा गिरा है, कोई कंफर्मेशन तो दिया नहीं है। डे टाइम फ्रेम से अगर हम चेक करें तो ना ही ये ओपन इज इक्वल टू हाई का कुछ गेम बन रहा है, तो इसमें हमें ट्रेड नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? समझिए क्यों नहीं मिला। क्योंकि हमको इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है, सिंपल मार्केट यहाँ से गिरता चला गया, हमको कोई खास कंफर्मेशन यहाँ से नहीं दिखी, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। बट एक कंफर्मेशन थी, क्या था कि 5 मिनट में देखो ये हमारे लेवल के पास, रेजिस्टेंस के पास ये फ्लैग बन गया था, ये रेजिस्टेंस है, ये फ्लैग बन गया, फ्लैग का ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे एंट्री बनी। बट ये देखिए कि स्टॉप लॉस हिट है फिर निफ्टी में, ठीक है, हो गया तो हिट हो गया, काम खत्म, छोड़ देंगे। इस तरीके से ट्रेड बना था, लेकिन नहीं सक्सेस हुआ तो हमारा सीधे सीधे मिस कर देंगे, मतलब छोड़ देंगे। अब कुछ स्टॉक्स थे तो जरा हम लोग देख लेते हैं कि स्टॉक में क्या ट्रेड किस तरीके से बना या नहीं बना। सबसे पहले स्टॉक जो था हमारे पास, पारस। पारस में आ जाइए यहाँ पर। तो पारस ने सबसे पहले ब्रेकआउट देने के लिए शुरू किया, लेकिन जैसे ही बाद में निफ्टी गिरावट शुरू हुई तो ये भी गिरना शुरू कर दिया। देखिए ये इसने पहले ऊपर की तरफ ब्रेकडाउन दिया नीचे, उसके बाद यहाँ से भागना शुरू किया साइडवेज होकर सेलिंग में। तो ब्रेकडाउन के तौर पे चाहे तो हम यहाँ से एक सेल एंट्री नीचे की तरफ यहाँ से सेल करके स्टॉप लॉस डाल सकते हैं इसके हाई का, और ये हम ट्रेड उठा सकते हैं। लहू 1:1.5 का रेशियो यहाँ तक मिलेगा, जहाँ पर हमको एग्जिट करना पड़ेगा। एग्जिट कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए ये पहला एक टॉप बना हुआ है यहाँ पे, ये वाला, ये एक टॉप बना हुआ है जो कि एज अ सपोर्ट काम कर रहा है। तो ये एंट्री हमारी बनेगी, यहाँ पर हमारा एग्जिट हो जाएगा सिंपल तरीके से, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो हमारे पास स्टॉक था वो था आईसीआईसीआई जीआई, यानी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, ठीक है। इसमें क्या है, डे टाइम फ्रेम में सबसे पहले चलिए, तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस था, ठीक है, कल ही हमने ये रेजिस्टेंस दिया था डे टाइम फ्रेम का। अब इस पे देखेंगे कंफर्मेशन क्या मिली जिससे ट्रेड मिलेगा। तो सबसे पहली ही कैंडल यहाँ पर ये बन जाती है, जिसको हम कहते हैं शूटिंग स्टार या बेरिस पिन बार। बेरिस पिन बार के उल्टा पिन बार बना हुआ है। इसका लो टूटने के बाद यहाँ से सेल कर दीजिए, इसके हाई का एसएल डाल दीजिए, और उसके बाद में आप एंट्री यहाँ पे पड़ जाएगी। एंट्री के बाद ये देखो साइडवेज हो गया, फिर नीचे गिरा, ठीक है। अगर ये मान लो यहाँ तक एसएल हिट कर देता तो एग्जिट, एसएल हिट नहीं हुआ, नीचे गिर गया तो हमें टारगेट मिल गया। ये जो इसका लो बन रहा है, ये देखिए, ये जो इसका लो जनरेट हो रहा है, ये हमारे लिए एज अ टारगेट जोन आ जाता, यहाँ पे हमारा एग्जिट हो जाता। सिंपल 1:2 का रेशियो यहाँ पर भी मिल गया। कैसे मिला, क्या कंफर्मेशन? ये आप लोग मुझसे कहते हैं सर कंफर्मेशन क्या होती है, दिखाइए। वीडियो में दिखाता हूँ मैं, पता नहीं आप लोग वीडियो क्यों नहीं देखते हैं। वीडियो में देखिए कंफर्मेशन क्यों है। उसके बाद में कोटक बैंक दूसरा स्टॉक था, ठीक है, तीसरा एक्चुअली। तो कोटक बैंक में क्या है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, देखिए ये रेजिस्टेंस तक एक्टिव हुआ तो ट्रेड लेंगे, नहीं एक्टिव हुआ छोड़ देंगे। पर नीचे सपोर्ट येलो लाइन का तो उस पर एक्टिव हुआ, तो देखो सपोर्ट से हम बाय नहीं करेंगे। रीजन क्या होता है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ इतना गिर के आ गया, फिर यहाँ से भाग रहा है। हालांकि निफ्टी थोड़ा रिकवरी करता अगर अच्छा सा दिखता मुझे, तो इसको बैंक निफ्टी तो उठा सकते थे करके, बट ऐसा कुछ खास दिखा नहीं। बट बैंक निफ्टी थोड़ी सी रिकवरी किया, उस हिसाब से देखा जाए तो ये सपोर्ट पे आने के बाद ये दो कैंडल इन साइड बार बनाया, जिसका बाय कर सकते हैं इसके हाई पे स्टॉप लॉस डाल करके, और मैक्सिमम 3 बजे आप एग्जिट कर देंगे। तो यहाँ तक देखा जाए तो 1:2 का रेशियो तो मिल गया है, उस हिसाब से ये ठीक है। यहाँ पे क्या कंफर्मेशन मिली, ये दो कैंडल मिलके ये बना दिया है स्पिनिंग टॉप, सॉरी इन साइड बार।
इनसाइड बार सपोर्ट पे बना, इसका हाई ब्रेक हुआ, बाय हुआ, ठीक है। ये ट्रेड यहाँ पर इस तरीके से बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास था बजाज ऑटो, जिसका मैंने आप लोगों को लेवल निकालने को बोला था कि अब देखिए बजाज ऑटो पे आ गए हम, ये आ गए, ये हम लोगों का लेवल यहाँ पे बन रहा था, ठीक है। 1000 लगभग 50 के करीब का आ रहा है, जो हाई है इसका ये 1051 के करीब में, सॉरी 5151 के करीब में। अब इसके ऊपर हमारे पास एंट्री बनी, कैसे बनी है, ये दोजी बनी, इसका लो टूटा, तो यहाँ पे सेल एंट्री, बट एक्चुअली हम सेल नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हम पहले भी ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। जब मान लीजिए यहाँ से सेल बन रहा है, उसके पहले ये जो कंसोलिडेशन वाला पार्ट होता है, इस कंसोलिडेशन वाले पार्ट को तोड़ के नीचे जाता तो हम सेल एंट्री डालते, क्योंकि यहाँ पे कल मार्केट फंसा रहा, हो सकता है आज भी फंस जाए, तो यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। वसुधा जी ने यहाँ पे एंट्री कर दी थी, वो फंस गई, क्योंकि एक पॉइंट जो मैं कई बार बता चुका हूँ कि पहले जहाँ से आप ट्रेड ले रहे हो, अगर उसी एंट्री उसके पहले मार्केट कहीं कंसोलिडेट रहा है तो उस ट्रेड को अवॉइड करिए तब तक जब तक वो जोन ना टूटे। तो यहाँ पे वही हुआ, देखिए ये जोन के अगर हम वेट करते तो ये वाला ट्रेड से हम बच जाते, और हम लोग बचे भी हैं। फिर क्या हुआ, इसने ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दिया, ब्रेकआउट दिया, एंट्री मारी है, स्टॉप लॉस यहाँ पे डालिए, और देखिए 1:3 का लेवल मिल गया, जो 1:2 पहला 1:3 मिला, आराम से आप एग्जिट कर दीजिए कंफर्मेशन देखने के, वो मतलब प्रॉफिट बुक करने के बाद, ठीक है। और ये लास्ट स्टॉक था। अभी कल के लिए जो स्टॉक है उनमें सबसे पहला जो स्टॉक है वो आ जाता है हमारे पास पीरामल एंटरप्राइजेस, ठीक है। पीरामल एंटरप्राइजेस में क्या है कि ये ट्रिपल बॉटम बना है, एक बॉटम, दूसरा बॉटम, तीसरा बॉटम, एक्चुअली 4 बॉटम, यहाँ पर भी एक है, ट्रिपल बॉटम बना हुआ है। 1.5-2 महीने से इसको सपोर्ट कर रहा है, फाइनली इसको तोड़ने वाला है ये नीचे की तरफ। अगर ये तोड़ देता है कल तो हम सेल करेंगे, नहीं 1013 से नीचे अगर ये सेलिंग कंफर्मेशन देता है, सेलिंग कंफर्मेशन देगा तो हम सेल करेंगे, और अगर इसको होल्ड किया और बाइंग किया तो हम यहाँ से बाय करेंगे। लो इसका है 1010, यानी सेलिंग के लिए 1010 से नीचे में ही हम सेल करेंगे। 444 बॉटम बन रहा है, ब्रेक डाउन दिया तो स्विंग में भी ये नीचे जा सकता है, तो स्विंग वाला सेलिंग ट्रेड भी हम इसमें डाल सकते हैं। एक और स्टॉक है इसके बाद दूसरा RHIM, ठीक है। RHIM क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये डबल बॉटम जैसा बनाया हुआ है, इसका नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो आ रहा है यहाँ पर। तो अभी ये जो डबल बॉटम बनाया है इसने 704.50 का, अगर ये तोड़ता है नीचे और इसका लो है 703.45, लो को तोड़ के नीचे आएगा तो हम सेल कर सकते हैं, और शायद हमको यहाँ तक ये मार्केट देखने को मिल सकता है 693 तक, या फिर 695 तक वो आ ही सकता है। और अगर इसको होल्ड करता है, बाइंग देता है, तो हम बाय करेंगे एज पर कंफर्मेशन। कंफर्मेशन में कैंडल, डाइवर्जेंस, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन कुछ भी मिल सकता है जिसपे हमको काम करना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है एल्केम लैब। एल्केम लैब में क्या है कि ये हमारा सपोर्ट डबल टॉप जैसा बन रहा है। एक्चुअली सबसे पहले देखिए ये गिर के आया है, काफ़ी टाइम से गिरा हुआ है, ये इस होल्ड किया हुआ है इस सपोर्ट को 3 महीने की 2 महीने की गिरावट के बाद, अब यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। एक ये वाला टॉप बना था वहीं पर ये अभी अटका हुआ है, ठीक है। आज की डेट में बहुत छोटी सी दोजी बना दिया है इसने, तो अगर कल ये 3653 के ऊपर निकल के हमको बाइंग देगा तो हम बाय करेंगे, और अगर ये लास्ट वाली जो दोजी है इसका लो टूटता है यानी 3614 के नीचे अगर ये सेलिंग देता है कंफर्मेशन के साथ तो हम कर लेंगे सेल। दोनों में देखना है कि कल की डेट में क्या मूवमेंट होती है, ठीक है। और कल स्टॉक्स में नजर रखिएगा, निफ्टी में थोड़ा सा हो सकता है वोलेटिलिटी या ढंग का ट्रेड ना मिले निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो इग्नोर मारिए, बट स्टॉक में नजर रखिएगा। निफ्टी में आ जाते हैं। निफ्टी में अभी के लिए क्या है, ये मैंने एक सपोर्ट जोन ड्रॉ किया हुआ है। वैसे तो एग्जैक्टली लेवल में अगर बात करूं तो 19635 का ये सपोर्ट है इसका, अगर ये होल्ड किया तो हम बाय सेल करेंगे, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा 15 मिनट में आपको लेके चलूंगा। तो 15 मिनट में अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं तो ये 13 तारीख को मार्केट ने यहाँ से रिकवरी करी थी, फिर मार्केट ऊपर जाकर के इसी पे आया और यहाँ से ऊपर गया था, तो थोड़ा सा इसको इज्जत देना बनता है। तो उस हिसाब से हम कहेंगे कि जब हम बाय करेंगे तो 670 के ऊपर में ही बाय करेंगे, और अगर सेल करेंगे तो ये 635 के नीचे 19635 के नीचे में ही हम सेल करेंगे कंफर्मेशन के साथ में। और मान लो अगर इसके बीच में कहीं ओपन हो जाए, ऊपर तोड़े बाय, इसके बीच में कहीं ओपन हो जाए नीचे तोड़े सेल, ये भी अप्लाई करना। गैप अप गैप डाउन की कहानी बता देता हूँ, अगर मान लीजिए 600 या 625 के आसपास कहीं यहाँ पर ओपन होता है तो ये ऊपर रिटेस्ट करके भी सेलिंग दे सकता है,
ट्रेड कर लेंगे। अगर मान लो 725 से 700 के बीच में यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है, रिटेस्ट करता है यहाँ से, तो भी हमें ये सपोर्ट के तौर पर बाइंग दे सकता है। इस तरीके से 4 कंडीशन बनेगी जिनको आपको नज़र में रखना है और ट्रेड करना है निफ्टी में। आज एक थोड़ी सी मूवमेंट 2 दिन के बराबर की मूवमेंट कर दी है, देखो कल जो यहाँ से ऊपर गया था उससे भी बड़ी मूवमेंट कर दी, तो कल थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज रह सकता है। लेकिन अगर इसने अपना ट्रेंड फॉलो किया, ट्रेंड फॉलो करने से मेरा मतलब यही है कि अगर इसने सेलिंग कंटिन्यू करनी होगी तो ये बिल्कुल हो सकता है ये गैप डाउन ओपन होने के बाद भी कंटिन्यू सेलिंग दे। मान लो यहाँ कहीं ओपन हो जाए 40 के पास, 38 के पास, तो यहाँ से सेलिंग दे तो भी हम सेल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि बहुत ही अच्छा ये ट्रेंड बनाते हुए आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये पहले ओपन हुआ, यहाँ से साइडवेज हुआ था, फिर नीचे आया 17 को, फिर ये ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, नहीं जोन में टिक पाया और फाइनली ब्रेकआउट करके ये देखो नीचे की तरफ चलते आ रहा है। तो अच्छा है, अगर ये इसी को इस तरीके से कंटिन्यू किया तो भी हमें ट्रेड मिल सकता है। देखने वाली बात है कि कल क्या होता है, सोच समझ के ट्रेड करिएगा। क्योंकि मान लो अगर ट्रेंड कंटिन्यू किया, नीचे भाग रहा है, तब तो बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट लगे अपने आप पे कि आप नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ दीजिएगा। फिर आ जाते हैं बैंक निफ्टी। देखो अब बैंक निफ्टी में लेवल आ गया है, 43,800 का लेवल है, इसको होल्ड किया तो बाय, इसको सेल कर दिया, तोड़ दिया तो हम सेल करेंगे, ठीक है। 43,820 एंड 43,800, ये 20 रुपए का जोन मान के चलिएगा। फाइनेंस निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो फाइनेंस निफ्टी में 19,544 का लेवल है, इसको होल्ड करेगा तो हम बाय करेंगे, अगर इसको तोड़ता है तो हम सेल करेंगे एज पर कंफर्मेशन। कंफर्मेशन बिना हम ट्रेड नहीं करेंगे, होल्ड करने दीजिए, आता है तो ट्रेड, नहीं आता है तो हम सिंपली सिंपली इसको लात मार देंगे, बात खत्म, गेम खत्म, गेम ओवर, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही है, कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पूरा देखिएगा समझ करके, बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ उन पे काम करिए, क्वेश्चन आंसर अपने देते रहिए। थैंक यू सो मच।